गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं अपनी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का। तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बेटा? राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शंस इन ईच केस। आपके पास क्या दे रखा है? केमिकल इक्वेशंस दे रखी है और आपको उसको एक तो बताना, बैलेंस करना है और उसके बाद बताना है किस टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ए पार्ट में बोला है पोटेशियम ब्रोमाइड जो एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस का मतलब जलीय विलयन, रिएक्ट कर रहा है बेरियम आयोडाइड से, वो भी एक्वस है। और आपको प्रोडक्ट में क्या दे रहा है बेटा? पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो इसका मैंने फॉर्मूला लिखा पहले। पोटेशियम ब्रोमाइड क्या होता है हमारा? KBr होता है। बेरियम आयोडाइड BaI2। पोटेशियम आयोडाइड हमारा KI होता है और बेरियम ब्रोमाइड होता है हमारा BaBr2। तो सबसे पहले आपको इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए आप देखो बैलेंस कैसे करोगे? जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे लेफ्ट साइड है यानी रिएक्टेंट के साइड है, वही सेम नंबर हमारे कहाँ होने चाहिए? प्रोडक्ट की साइड होने चाहिए। तो इधर देखो आप, पोटेशियम मेरा रिएक्टेंट की साइड 1 है, यहाँ पर 1 है, पोटेशियम मेरा बैलेंस है। ब्रोमीन 1 है और ब्रोमीन यहाँ 2 है, ब्रोमीन मेरा बैलेंस नहीं है। तो मुझे ब्रोमीन को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ ब्रोमीन देखो प्रोडक्ट के साइड में कितना है? 2 है और यहाँ पर कितना है? 1। तो जहां पर कम है वहां ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने क्या करा? ब्रोमीन को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा। लेकिन जब मैंने ब्रोमीन को 2 से मल्टीप्लाई करा तो पोटेशियम भी कितना हो गया मेरे पास? 2। और आप देखो यहाँ पोटेशियम कितना है? 1। तो मुझे पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखो आप, पोटेशियम कितना हो गया हमारा यहाँ पर? 2। ब्रोमीन कितना हो गया? 2। पोटेशियम कितना हो गया? 2। ब्रोमीन कितना हो गया? 2। बेरियम कितना है हमारा? 1। बेरियम 1। आयोडीन कितना है हमारा? 2। आयोडीन कितना है हमारा यहाँ पर? तो इस तरीके से ये वाली फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी वो बैलेंस हो जाती है। और आपसे पूछा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शंस इन ईच केस, यानी किस टाइप की रिएक्शन है। तो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो आपकी रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानी जाती है, जिसको आप द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं बेटा? रिएक्शंस इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? आयंस जो है एक्सचेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट बी क्वेश्चन है हमारा बेटा, जिंक कार्बोनेट जो है आपका वो रिएक्ट कर रहा है किसके? जिंक कार्बोनेट के साथ हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है? तो सबसे पहले आपने क्या करा? इसको हीट करा है बेटा, क्योंकि एक कंपाउंड जो है वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। तो इट मींस ये कौन सी रिएक्शन हो गई हमारी? ये हो गई डीकंपोजिशन। और कौन सी डीकंपोजिशन? इसमें हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? हीट अप्लाई कर रहे हैं। तो हीट अप्लाई करने की वजह से ये रिएक्शन हो गई आपकी थर्मल डीकंपोजिशन। अब इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए देखो यहां पर हमारे नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करो। अगर मैं लेफ्ट साइड में जिंक कितना है? 1 है, यहाँ पर प्रोडक्ट में भी जिंक 1 है। ऑक्सीजन कितना बेटा? यहाँ 3 है, यहाँ 2 और 1 3। और आपके कार्बन कितना है? 1। तो ये वाली रिएक्शन तो आपकी ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत है ही नहीं। तो आप ये कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी? ये हो गई बेटा थर्मल डीकंपोजिशन। यानी आप इसको बोल सकते हो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपका नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आपका? हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म कर रहा है, यानी H2 + Cl2 gives rise to HCl। अगर आप यहाँ देखोगे बेटा तो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। क्लोरीन की संख्या कितनी है? 2 है। लेकिन अगर आप राइट साइड यानी प्रोडक्ट की साइड देखोगे तो हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन कितना है? वो भी 1 है। तो मुझे इसे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आप देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो गया, क्लोरीन भी यहाँ 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो गए। ठीक है, इस तरीके से आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब इसको बताना है कि किस टाइप की रिएक्शन है। तो बेटा इसमें 2 एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये आपकी हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है बेटा आपका मैग्नीशियम जो है आपका वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। यानी मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस बना रहा है। अब आपको देखना है इसमें बैलेंस करो बेटा। मैग्नीशियम कितना है यहाँ पर? 1 है और यहाँ मैग्नीशियम कितना? 1।
क्लोरीन कितना है यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना है क्लोरीन 1 है। क्या क्लोरीन बैलेंस है? नहीं। हाइड्रोजन कितना है यहाँ 2। तो आप क्या करो बेटा, क्लोरीन यहाँ 2 है तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन मेरा बैलेंस है। क्लोरीन 2 हो गया, क्लोरीन 2 है। लेकिन मैग्नीशियम कितना है? 1 है, मैग्नीशियम 1 है। तो ये आपकी क्या हो गई है? बैलेंस हो गई है। ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, और ये बेटा किस टाइप की रिएक्शन हो गई? तो ये रिएक्शन है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका नाम लिख दो आप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बोलते हैं आप विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं बेटा? अ रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देते हैं, उन्हें विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू अ केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस देम। सबसे पहले क्या करना है, हमें ये स्टेटमेंट दे रखी है इस क्वेश्चन में, उसको पहले क्या करना है? चेंज करना है। क्या करना है? उसको चेंज करना है। ठीक है। और चेंज यानी उस स्टेटमेंट को किसमें कन्वर्ट करना है? आपको केमिकल इक्वेशन में, और उसके बाद आपको बैलेंस करना है। तो क्या बोला? हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है बेटा? H2। ये रिएक्ट किससे कर रही है? नाइट्रोजन से, N2। और क्या बना रहा है आपका प्रोडक्ट? अमोनिया यानी NH3। तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो हाइड्रोजन बेटा कितना है? 2 है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 3 है। हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। नाइट्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ नाइट्रोजन 1 है। तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन तो 2 हो गया लेकिन हाइड्रोजन 6 हो गया। तो हाइड्रोजन 6 करने के लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई। इस तरीके से आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बैलेंस हो गए। अब देखो क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। यानी जब हाइड्रोजन सल्फाइड को आप जलाते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर वो प्रोड्यूस करता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है बेटा H2S, रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो प्रोडक्ट क्या दे रहा है आपको? सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर। अब इसे बैलेंस करने के लिए देखो बेटा, हाइड्रोजन कितने यहाँ पर? 2। हाइड्रोजन कितना यहाँ पर? 2। हाइड्रोजन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है? 2। यहाँ कितना बेटा? 2 और 1 3 है यहाँ पर ऑक्सीजन। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा? इसे बैलेंस करने के लिए मैं अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा? 6 हो गया। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? 2 है। ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 हो गए। और ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया आपका? 1। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो सल्फर 2। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से तो कितना हो जाएगा? सल्फर 2 हो गया और ऑक्सीजन 2 और 1 3, ये बैलेंस नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ, हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा? 4 हो गया। और ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 और 2 4, ये भी बैलेंस नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो अब देखो हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पर? 4 और यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। सल्फर कितना हो गया? 2 और यहाँ सल्फर कितना है? 1। तो अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो सल्फर कितना हो गया मेरे पास? 2। ऑक्सीजन 2 दूनी 4 और 2 6। अब आप देखो बेटा, इसमें हाइड्रोजन यहाँ पर रिएक्टेंट साइड कितने हो गए? 4 और हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड कितने हो गए? 4। सल्फर रिएक्टेंट साइड कितने हो गए? 2 और प्रोडक्ट के साइड में कितने हो गए? 2। ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 और यहाँ देखो 2 2 4 और 2 6। तो इस तरीके से ये आपका बैलेंस हो गया। नेक्स्ट बेटा, बेरियम क्लोराइड जो है आपका वो रिएक्ट कर रहा है किससे? एल्यूमिनियम सल्फेट से। और क्या दे रहा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड और प्रेसिपिटेट ऑफ ए बेरियम सल्फेट। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बेटा एग्जांपल है। बेरियम क्लोराइड होता है बेटा आपका BaCl2। ये रिएक्ट कर रहा है किससे? एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका फार्मूला होता है Al2SO4 थ्राइस। आपको जो प्रोडक्ट देगा एल्यूमिनियम क्लोराइड देगा AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट होता है बेटा आपका BaSO4। और ये क्या दे रहा है? आपका प्रेसिपिटेट है आपका सॉल्ट। ठीक है। तो इसे बैलेंस करने के लिए देखो बेटा, बेरियम आपका रिएक्टेंट के साइड काउंट करो, 1 है, यहाँ पर 1 है। बेरियम में कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन देखो यहाँ पर कितना है? 2 है और यहाँ क्लोरीन कितना है? 3 है। तो भाई क्लोरीन बैलेंस करना है आपको। तो क्लोरीन बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि यहाँ एल्यूमिनियम 2 है। यहाँ 2 से मैंने अगर मल्टीप्लाई करा एल्यूमिनियम को तो एल्यूमिनियम कितना हो गया? 2 हो गया। लेकिन क्लोरीन कितना हो गया? 6। यहाँ पर क्लोरीन कितना है आपका? 2। तो इसे बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब आपके पास बेरियम कितना हो गया? 3 हो गया और क्लोरीन हो गया 6। देखो 3 2 6। यहाँ क्लोरीन कितना हो गया? 3 2 6, एल्यूमिनियम 2।
सल्फर की अगर हम बात करें तो सल्फर कितना बेटा यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए मैं क्या करूंगा 3 से मल्टीप्लाई। अब देखो पूरी रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, बेरियम कितना है 3 है, बेरियम 3 है, क्लोरीन कितना है 3 दूनी 6 है, क्लोरीन 3 दूनी 6 है, ऑक्सीजन कितना है 4 दिया 12, 4 दिया 12 ऑक्सीजन। तो इस तरीके से ये आपकी पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये एग्जांपल है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट का, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम मेटल जो है आपका, वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ। पोटेशियम मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। यानी पोटेशियम क्या आपका मेटल है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, और वो प्रोडक्ट क्या दे रहा है आपको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH प्लस कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन। अब यहाँ देखो बेटा, अगर मैं देखो हाइड्रोजन यहाँ 2 है और एक 3, और रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, तो इसे मुझे बैलेंस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से। तो अब ये 2 और 2 4, अब ये 4 हो गया, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। हाइड्रोजन कितना हो गया 4, ऑक्सीजन 2, लेकिन यहाँ पोटेशियम कितना हो गया 2, तो यहाँ पर फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो आप रिएक्टेंट साइड में पोटेशियम 2 है, प्रोडक्ट साइड में पोटेशियम 2 है, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 4 है, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन 2 है। इस तरीके से आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। क्वेश्चन नंबर हम 13 की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अब तक हमने कहा। इसमें मिसिंग वाले क्वेश्चन है ये। कंप्लीट द मिसिंग कंपोनेंट्स और वेरिएबल्स गिवन एज x एंड y इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपके पास बेटा रिएक्शन दे रखी है और इसमें आपसे बोला है कि यहाँ पर बताओ अब x क्या होगा, y क्या होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपसे x पूछा है, इस क्वेश्चन में x और y दोनों जगह पूछा है कि x और y बताओ क्या होगा, यहाँ पर पूछा आपसे x क्या होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, लेड नाइट्रेट जो एक्वस सॉल्यूशन है वो रिएक्ट कर रहा है किससे बेटा, पोटेशियम आयोडाइड से, और क्या बन रहा है आपका, पोटेशियम आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसमें आपसे पूछा है कि जो पोटेशियम आयोडाइड होगा ये क्या होगा आपका, इसका स्टेट पूछा है, सॉलिड लिक्विड गैस में क्या होगा। तो बेटा ये जो पोटेशियम आयोडाइड होता है आपका, x जो होगा आपका यहाँ पर वो होगा सॉलिड, सॉलिड का सिंबल क्या होता है S, और जो आपका यहाँ y होगा बेटा वो y है आपका एक्वस, एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन, क्या होता है, जलीय विलयन। इसी तरीके से अगर हम सेकंड वाली क्वेश्चन में देखें, कॉपर क्या है बेटा आपका सॉलिड, किससे रिएक्ट कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट से, जो क्या है एक्वस है। अब ये कॉपर जो है वो सिल्वर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, और रिएक्शन में क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर अलग हो जाएगा। और सिल्वर कैसा होता है आपका, यहाँ पर जो x होगा वो सिल्वर क्या है, सॉलिड है, यानी x क्या है आपका, सिल्वर है, और सिल्वर का नेचर कैसा होता है, ये आपका सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिंक कैसी स्टेट है इसकी, सॉलिड स्टेट है। जिंक किससे रिएक्ट कर रहा है, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड से। तो आपको पता है जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, और हाइड्रोजन क्या निकलेगी यहाँ पर, गैस, और क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट जो होगा आपका, उसका नेचर कैसा होगा, ये होगा आपका एक्वस, क्या होगा ये आपका, एक्स जो होगा यहाँ पर ये एक्वस यानी जलीय विलयन होगा आपका, और जो हाइड्रोजन होगी ये गैस होगी आपकी। ठीक है, इस तरीके से जो फोर्थ इक्वेशन है आपकी, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, इसको हीट करा जा रहा है, तब ये क्या हो रहा है, टूट रहा है। देख लो आप, एक प्रोडक्ट जो है वो टूट रहा है 2 पार्ट्स में, यानी क्या, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, आपने क्या प्रोवाइड करी है यहाँ पर, हीट। तो एक्स क्या है यहाँ पर, हीट है, यानी ऊष्मा।